नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं करवा चौथ व्रत की कथा के बारे में। ध्यान से वीडियो सुनना। जो माताएं बहनी जिनके पास में कोई व्रत की कथा को सुनाने वाला नहीं है, वे इस वीडियो को ऑन करके आप अपनी पूजा करके इस कथा को सुन सकती हैं। ध्यान से वीडियो को देखना और वीडियो की कथा को ध्यान पूर्वक आपको सुनना, क्योंकि आज करवा चौथ के दिन कथा को सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। बिना कथा के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। दोस्तों, करवा चौथ व्रत पर हम साहूकार के साथ लड़के वाली पौराणिक संपूर्ण कथा कहने वाले हैं। करवा चौथ पर चंद्र दर्शन से पहले व्रत की कहानी पढ़ी जाती है। कुछ लोग व्रत की कथा दोपहर 12 बजे के बाद पढ़ लेते हैं, तो कुछ लोग व्रत की कथा शाम को चंद्र दर्शन से पहले पढ़ लेते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस साल ये व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। पति की दीर्घ आयु एवं अखंड सौभाग्य के लिए दिन भर भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में गणेश चतुर्थी के व्रत की तरह दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन या फलाहार का विधान है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाएं अपने परिवार की परंपरा के अनुसार करती है। इस व्रत को 12 या 16 वर्ष तक लगातार किया जाता है। इसके बाद इसका उद्यापन किया जाता है। जो महिलाएं आजीवन करवा चौथ का व्रत करना चाहती है, वे इस व्रत को कर सकती हैं। दोस्तों, एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और दूर पेड़ पर जाकर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से कहा कि देखो भाभी, चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल ले। लेकिन भाभीियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। दोस्तों, बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में ही नहीं आई और उसने उसे करवा देकर के यानी कि अर्घ देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती, उसे छींक आ जाती। दूसरा टुकड़ा डालती, उसमें बाल निकल आता। तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती, तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता। वह बेहद दुखी हो जाती। उसकी भाभी सच्चाई बताती कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को एकत्रित करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी का व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो पिया, सुई दे दो मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो जाता है। जैसे गणपति बप्पा और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे सभी की सुने। सभी का सुहाग अमर हो, सभी के पति की दीर्घ आयु हो। जो इस कथा को सुनता है, उसके पति की दीर्घ आयु होती है। दोस्तों, इसी तरह से सभी व्रत करने वाली महिलाएं इस कथा को सुनती है। उम्मीद है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।